नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस धर्मशाला के ऐतिहासिक और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में मुंबई इंडियंस की ओर से पारी का आगाज करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और विस्फोटक रायन रिकल्टन की जोड़ी मैदान पर उतरी। नमस्कार दोस्तों, आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस धर्मशाला के ऐतिहासिक और सुरम्य हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम के मैदान पर आई पीएल 2026 के 58वें मुकाबले में आमने सामने थीं। यह मैच एक ऐसे उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। पंजाब और मुंबई के बीच खेला गया यह मुकाबला रोमांच की एक ऐसी विस्तृत गाथा बन गया जिसे क्रिकेट प्रेमी युगों युगों तक याद रखेंगे। मुंबई इंडियंस के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीता तो उन्होंने परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया। धर्मशाला के सुरम्य और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी का आगाज हुआ तो ठंडी हवाओं के बीच मैदान का पारा अपनी चरम सीमा पर था। पंजाब की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और दिल्ली की रणजी सनसनी प्रियांश आर्य की जोड़ी मैदान पर उतरी। इन दोनों ने क्रीज पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं देंगे। मैच की पहली ही गेंद से रोमांच अपने शबाब पर था। पहले ओवर में मुंबई की ओर से स्विंग के उस्ताद दीपक चाहर गेंदबाजी के लिए आए। प्रियांश आर्य ने चाहर की दूसरी ही गेंद, जो कि थोड़ी फुल लेंथ थी, पर अपनी आक्रामकता का परिचय देते हुए गेंद को कवर के ऊपर से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ न केवल पंजाब का खाता खुला बल्कि प्रियांश ने मुंबई के खेमे में अपनी दस्तक भी दे दी। असली परीक्षा तब शुरू हुई जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर लेकर आए। बुमराह की पहली ही गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने अपनी चतुराई और तकनीकी कौशल का नमूना पेश किया। उन्होंने बिना किसी अतिरिक्त बल के गेंद को केवल दिशा दी और उसे फाइन लेग की बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। हालांकि अगली ही गेंद पर बुमराह ने अपनी जादुई गेंदबाजी से प्रभसिमरन को झांसा दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे मिड विकेट पर खड़े नमन धीर के हाथों में गई, लेकिन नमन ने एक बेहद आसान और लॉलीपॉप कैच टपका दिया। इस जीवनदान ने प्रभसिमरन को नई ऊर्जा दी और उन्होंने अगली ही गेंद पर बुमराह को बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक करारा चौका जड़कर यह साफ कर दिया कि आज किस्मत भी पंजाब के साथ है। तीसरे ओवर में दीपक चाहर ने वापसी करने की कोशिश की और अपनी गति में बदलाव करते हुए एक धीमी गेंद फेंकी, लेकिन प्रियांश आर्य आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने गेंद की लंबाई को भांपते हुए क्रीज का इस्तेमाल किया और मिड विकेट के ऊपर से एक प्रचंड प्रहार करते हुए चौका बटोर लिया। चौथे ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और प्रियांश आर्य का आमना सामना हुआ। प्रियांश का बल्ला आज आग उगल रहा था। उन्होंने पहले बुमराह की एक बाहर निकलती गेंद पर कवर ड्राइव के अंदाज में एक कलात्मक शॉट खेला और फिर अगली ही छोटी गेंद को बड़ी ही निर्भीकता से मिड विकेट के ऊपर से पुल करते हुए लगातार 2 चौके जड़े। बुमराह जैसे गेंदबाज के खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी देखकर धर्मशाला का स्टेडियम प्रियांश प्रियांश के नारों से गूंज उठा। पारी का 5वां ओवर लेकर जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो उन्हें उम्मीद थी कि वे पंजाब की इस रफ्तार पर लगाम लगाएंगे, लेकिन प्रभसिमरन सिंह ने उनका स्वागत किसी डरावने सपने की तरह किया। प्रभसिमरन ने शार्दुल की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके जड़कर सनसनी फैला दी। उन्होंने अपनी जादुई कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग और स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ी ही कोमलता से दिशा दी, जिससे गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। इन प्रहारों ने मुंबई इंडियंस की रणनीतियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और पावर प्ले के दौरान ही पंजाब किंग्स को एक ऐसी विस्फोटक शुरुआत दिलाई जिसने मैच का आधार तय कर दिया। धर्मशाला की पिच पर पंजाब के इन 2 युवा सितारों की यह बल्लेबाजी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी।
धर्मशाला के सुरम्य वातावरण में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने मध्य क्रम की ओर बरस रही थी, तब मैदान पर संघर्ष और साहस की एक अनूठी गाथा लिखी जा रही थी। पारी के छठे ओवर में मुंबई इंडियंस के अनुभवी गेंदबाज दीपक चाहर ने जबरदस्त वापसी की। चाहर ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक नकल बॉल फेंकी, जिसे पढ़ने में युवा सनसनी प्रियांश आर्य 22 रन पूरी तरह विफल रहे। प्रियांश एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गेंद की गति से चकमा खा गए और गेंद बड़ी खूबसूरती से उनके लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से को ले उड़ी। इस विकेट के साथ ही पंजाब की उस तूफानी सलामी साझेदारी का अंत हुआ जिसने मुंबई के खेमे में हलचल मचा दी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 1 विकेट पर 52 रन था, जिसे एक मजबूत नींव माना जा रहा था। खेल का रोमांच तब और बढ़ गया जब 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज कॉर्बिन बॉश ने आक्रमण संभाला। बॉश ने अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया। इसी ओवर में एक ऐसा नाटकीय क्षण आया जब प्रभसिमरन सिंह ने अपना विकेट लगभग गंवा ही दिया था। उन्होंने बॉश की एक गेंद को सीधा गेंदबाज की ओर खेला, लेकिन बॉश अपने ही फॉलो थ्रू में उस मुश्किल कैच को पकड़ने में नाकाम रहे। प्रभसिमरन को मिले इस जीवनदान ने मुंबई के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा ला दी, जबकि पंजाब के समर्थकों ने राहत की सांस ली। पारी के 8वें ओवर में फिरकी के जादूगर रघु शर्मा का सामना करने के लिए कूपर कॉनोली तैयार थे। कॉनोली ने यहां अपनी आक्रामकता का परिचय दिया और रघु की एक फ्लैट गेंद को भांपते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी और पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इसके बाद 9वें ओवर में विल जैक्स के खिलाफ कॉनोली ने अपनी तकनीक का लोहा मनवाया। उन्होंने बैकफुट पर जाकर एक ऐसा करारा पंच लगाया कि गेंद गोली की रफ्तार से कवर और पॉइंट के बीच से बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए चली गई। मैच की सबसे विस्फोटक बल्लेबाजी 10वें ओवर में देखने को मिली, जब रघु शर्मा एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। इस बार स्ट्राइक पर थे आक्रामक प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन ने रघु की पहली ही गेंद पर घुटने टिकाकर एक शानदार स्लॉग स्वीप खेला और गेंद को मिड विकेट की बाउंड्री के पार छक्के के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर उन्होंने इसी शॉट को दोहराया और बैक टू बैक 2 लगातार छक्के जड़कर मुंबई के स्पिन आक्रमण को तहस नहस कर दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर के दौरान प्रभसिमरन ने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर बड़ी ही चतुराई से 1 रन चुराया और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी सीजन में उनका दूसरा अर्धशतक था, जो उनकी निरंतरता और विपक्षी टीम के खिलाफ उनके दबदबे को दर्शाता है। प्रभसिमरन की इस पारी ने पंजाब को न केवल एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, बल्कि मुंबई के गेंदबाजों के मनोवैज्ञानिक हौसलों को भी पस्त कर दिया। धर्मशाला की ठंडी हवाओं के बीच प्रभसिमरन का बल्ला आग उगल रहा था और स्टेडियम का कोना कोना प्रभ प्रभ के नारों से गूंज रहा था। 11वें ओवर में कॉर्बिन बॉश की एक फुल लेंथ गेंद को प्रभसिमरन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए भेजकर रनों की रफ्तार को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन 12वें ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने मैच का पासा पलट दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठी और कॉर्बिन बॉश ने एक कठिन कैच लपक कर उनकी पारी का अंत किया। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज और कप्तान श्रेयस अय्यर ने चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन अगली ही गेंद पर शार्दुल ने एक बेहतरीन आउटस्विंगर पर अय्यर को बोल्ड कर पंजाब के खेमे में खलबली मचा दी। 13वें ओवर में राज बावा ने अपनी गति से कूपर कॉनोली 21 रन को चकमा दिया और उनकी गिल्लियां बिखेर दी। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर सूर्यांश शेडगे ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का जड़ा। 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर एक बार फिर घातक साबित हुए, जहां उन्होंने सूर्यांश शेडगे को राज बावा के हाथों एक अविश्वसनीय कैच के जरिए पवेलियन भेजा। इसी ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 15वें ओवर में कॉर्बिन बॉश ने ओमरजई को एक स्लोअर बॉल पर छक्का खाने के बाद शानदार वापसी की और ओवर की चौथी गेंद पर इनफॉर्म बल्लेबाज शशांक सिंह को एलबीडब्ल्यू कर पंजाब की पारी की कमर तोड़ दी। 15 ओवरों की समाप्ति तक पंजाब किंग्स का स्कोर 135 रनों पर 6 विकेट था। ओमरजई 12 रनों पर खेल रहे थे, जबकि मार्को यानसेन ने अभी खाता नहीं खोला था। पंजाब की पारी, जो एक समय बेहद मजबूत दिख रही थी, वह शार्दुल ठाकुर की जादुई गेंदबाजी और मुंबई के शानदार फील्डिंग प्रयासों के कारण संकट में नजर आने लगी थी। अब सारा दारोमदार ओमरजई और यानसेन पर था कि वे अंतिम 5 ओवरों में पंजाब को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक ले जाएं।
धर्मशाला के सुरम्य और बर्फीली चोटियों से घिरे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने सबसे निर्णायक और रोंगटे खड़े कर देने वाले चरण यानी 15वें से 20वें ओवर के अंतराल में प्रवेश कर रही थी, तब पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। 15 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर एक ऐसी संघर्षपूर्ण स्थिति में था जहां से किसी भी दिशा में मैच मुड़ सकता था। यहां से रनों की गति को रॉकेट की रफ्तार देना न केवल टीम की जरूरत थी, बल्कि एक सम्मानजनक और रक्षात्मक स्कोर तक पहुंचने के लिए अनिवार्य भी हो गया था। पारी का 16वां ओवर लेकर जब मुंबई इंडियंस के सबसे अनुभवी और मैजिक पार्टनर कहे जाने वाले गेंदबाज शार्दुल ठाकुर आक्रमण पर आए तो उनके सामने अजमतुल्लाह ओमरजई और मार्को यानसेन की लंबी कदकाठी वाली जोड़ी मौजूद थी। शार्दुल ने अपनी चतुराई भरी और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को हाथ खोलने का जरा भी मौका नहीं दिया, जिससे दबाव की परतें और गहरी होने लगीं। असली ड्रामा और सांसें रोक देने वाला खेल 17वें ओवर में शुरू हुआ, जब शार्दुल ठाकुर ने अपनी विश्व प्रसिद्ध क्रॉस सीम गेंदबाजी का जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर मार्को यानसेन ने दबाव हटाने के लिए एक बहुत बड़ा हवाई शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन शार्दुल की वह गेंद उम्मीद से कहीं ज्यादा नीची रही और पिच से उसे वह उछाल नहीं मिला जिसकी यानसेन अपेक्षा कर रहे थे। यानसेन गेंद की गति और नीची रहती उछाल को पूरी तरह से भांपने में नाकाम रहे और गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए बिजली की गति से सीधा स्टंप से जा टकराई। मार्को यानसेन 2 रन के रूप में पंजाब को एक और बहुत बड़ा और करारा झटका लगा, जिससे ऐसा प्रतीत होने लगा कि पंजाब की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाजों ने ओमरजई के साथ मिलकर एक विनाशकारी जवाबी हमला शुरू किया। अजमतुल्लाह ओमरजई आज किसी अलग ही मिशन पर नजर आ रहे थे। उनकी एकाग्रता और इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। उन्होंने शार्दुल की अंतिम गेंद पर अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर न केवल बाउंड्री बटोरी, बल्कि पूरे स्टेडियम में एक नई जान फूंक दी। इस एक शॉट ने पंजाब के खेमे में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस ला दिया। पारी का 18वां ओवर लेकर अनुभवी दीपक चाहर आए, लेकिन यह पूरा ओवर क्रिकेट के इतिहास में अजमतुल्लाह ओमरजई के नाम दर्ज हो गया। ओमरजई ने चाहर की दूसरी गेंद पर चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए शानदार रन चुराए और दबाव गेंदबाज पर डाल दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर, जो कि एक सटीक लो फुल टॉस थी, ओमरजई ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और उसे डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए भेज दिया। चाहर इस प्रहार से पूरी तरह बौखला गए और दबाव में उन्होंने एक धीमी गेंद स्लोअर 1 फेंकी, जिसे ओमरजई फिर से बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर खड़ीडीडीहे विल जैक्स को एक आसान सा कैच थमा बैठे। इसी के साथ ओमरजई की 38 रनों मात्र 17 गेंद की वह तूफानी, विस्फोटक और यादगार पारी का अंत हुआ, जिसने मैच का पूरा नक्शा ही बदलकर रख दिया था। पंजाब की टीम अब एक विशाल स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में जब पंजाब किंग्स की पारी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंची तो मैदान का दृश्य किसी रोमांचक फिल्म के चरमोत्कर्ष जैसा था। अब सारा दारोमदार जेवियर बार्टलेट और विष्णु विनोद के कंधों पर था, जिन्हें अंतिम क्षणों में टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना था। 19वां ओवर फेंकने के लिए जब मुंबई इंडियंस के कॉर्बिन बॉश आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह ओवर उनके लिए किसी डरावने सपने में बदल जाएगा। विष्णु विनोद ने पहली ही गेंद पर बॉश की रफ्तार का फायदा उठाते हुए सीधा उनके सिर के ऊपर से एक कड़क चौका जड़ा। अगली गेंद पर विनोद ने मिड विकेट की ओर हवा में एक ऊंचा शॉट खेला। वहां खड़े फील्डर रॉबिन ने एक बेहद आसान कैच टपका दिया और गेंद बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए चली गई। इस जीवनदान ने पंजाब के खेमे में नई ऊर्जा भर दी। बार्टलेट ने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने में देरी नहीं की। उन्होंने बॉश की अगली गेंदों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक करारा चौका और फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शक्तिशाली छक्का जड़कर पंजाब के स्कोर को 180 के पार पहुंचा दिया। इस एक ओवर ने मुंबई के खेमे में पूरी तरह खलबली मचा दी और गेंदबाजों की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। पारी का अंतिम ओवर फेंकने के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे सटीक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने गेंद संभाली। दबाव के इस क्षण में बार्टलेट ने पहली ही गेंद पर बुमराह की एकदम सटीक यॉर्कर पर अपना बल्ला अड़ाया। किस्मत ने बार्टलेट का साथ दिया और गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। बुमराह ने इसके बाद जबरदस्त वापसी की और अपनी सधी हुई गेंदबाजी से बल्लेबाजों को जकड़ने की कोशिश की,
लेकिन विष्णु विनोद ने अपनी क्रिकेटिंग समझदारी का परिचय दिया और एक लो फुल टॉस गेंद पर चतुराई से गैप ढूंढा और तेजी से 2 रन चुराकर स्ट्राइक रोटेट की। अंतिम गेंद पर विनोद ने बुमराह की घातक यॉर्कर को पूरा सम्मान दिया और विकेट बचाए रखा। लेकिन जब तक यह ओवर समाप्त हुआ, पंजाब की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 200 रनों पर 8 विकेट का एक अत्यंत विशाल, चुनौतीपूर्ण और पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। अंतिम 5 ओवरों में पंजाब ने 65 रन जोड़कर मैच का पासा पूरी तरह से अपनी ओर पलट दिया था। जेवियर बार्टलेट और विष्णु विनोद नाबाद पवेलियन लौटे। धर्मशाला की इस ठंडी और बर्फीली रात में 201 रनों का लक्ष्य मुंबई इंडियंस के लिए किसी हिमालय की कठिन चढ़ाई जैसा साबित होने वाला था। पूरा स्टेडियम पंजाब के इन अंतिम प्रहारों और साहसी बल्लेबाजी से पंजाब के नारों से गूंज उठा था। अब सारा दारोमदार पंजाब के गेंदबाजों पर था कि वे इस मजबूत स्कोर का बचाव किस तरह करते हैं। मैदान का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था और हर एक इन दोनों दिग्गजों ने बहुत ही सधी हुई और संभली हुई शुरुआत की, लेकिन जल्द ही रिकल्टन ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। दूसरे ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई की एक लेंथ गेंद को रिकल्टन ने भांप लिया और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़कर मुंबई का इरादा साफ कर दिया। तीसरे ओवर में मार्को यानसेन के खिलाफ रिकल्टन और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने पहले एक करारा चौका जड़ा, फिर अगली ही गेंद पर स्लॉट में पाकर उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया और ओवर का अंत एक और कलात्मक चौके के साथ किया। चौथे ओवर में जेवियर बार्टलेट की गेंदों पर रिकल्टन का प्रहार जारी रहा, जहां उन्होंने पहले एक आसमानी छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए चौका बटोरा। अर्शदीप सिंह के 5वें ओवर में भी रिकल्टन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक गगनचुंबी चौका जड़ा, जिससे मुंबई की रन गति रॉकेट की तरह बरहाने लगी। छठे ओवर में रोहित शर्मा ने भी अपना हाथ दिखाया और बार्टलेट की एक गुड लेंथ गेंद को अपने सिग्नेचर स्टाइल में डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसी ओवर में रिकल्टन ने भी एक और छक्का जड़ा और मुंबई ने पावर प्ले के भीतर ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने मध्यक्रम के पड़ाव पर पहुंची तो दर्शकों को एक ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसने मैच का रुख ही बदलकर रख दिया। मुकाबले में पहला सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ 7वें ओवर में आया, जब पंजाब के भरोसेमंद ऑलराउंडर अजमतुल्लाह ओमरजई ने गेंदबाजी का मोर्चा संभाला। ओमरजई ने एक बेहद सटीक और गति से भरी फुल लेंथ गेंद डाली, जिस पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे रायन रिकल्टन ने फ्लिक करने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से गेंद बल्ले पर उस तरह नहीं आई जैसी रिकल्टन उम्मीद कर रहे थे। गेंद सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर मुस्तैद खड़े प्रियांश आर्य के सुरक्षित हाथों में समा गई। रायन रिकल्टन अपने शानदार अर्धशतक से मात्र 2 रन की दूरी पर आउट होकर पवेलियन लौटे, जिससे मुंबई के प्रशंसकों में मायूसी छा गई। रिकल्टन के आउट होने के बाद क्रीज पर युवा और प्रतिभाशाली बल्लेबाज नमन धीर ने कदम रखा। धीर ने आते ही अपनी निडरता का परिचय दिया और ओमरजई की एक ओवर पिच गेंद को भांपते हुए उस पर सीधा और प्रचंड छक्का जड़कर स्टेडियम में सनसनी फैला दी। इस शॉट ने साफ कर दिया कि युवा बल्लेबाज किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। हालांकि यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। 9वें ओवर में दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज मार्को निकाला, लेकिन गेंद बिजली की गति से उनके डिफेंस को भेदते हुए ऑफ स्टंप को उड़ा ले गई। रोहित शर्मा के आउट होते ही पूरे धर्मशाला स्टेडियम में पंजाब किंग्स के खेमे में जश्न का सैलाब उमड़ पड़ा। यह मुंबई के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनके सबसे अनुभवी खिलाड़ी की पारी का अंत हो चुका था। अब यहां से मुंबई के लिए 201 रनों का लक्ष्य एक कठिन चुनौती बनता जा रहा था, जबकि पंजाब के गेंदबाज पूरी तरह से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके थे। धर्मशाला के सुरम्य वातावरण और ऊंची चोटियों के बीच बसे स्टेडियम में जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंची तो मैदान का हर कोना तिलक वर्मा और शेरफेन रदरफोर्ड के नारों से गूंज रहा था। 11वें ओवर में जब जेवियर बार्टलेट एक बार फिर आक्रमण पर आए तो उनके सामने युवा सनसनी तिलक वर्मा ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया था। तिलक ने बार्टलेट की पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और पैड्स पर आई गेंद को बड़ी ही खूबसूरती से ग्लांस करते हुए फाइन लेग की बाउंड्री के बाहर चौके के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद अगली गेंद पर उन्होंने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से एक शानदार ड्राइव लगाकर एक और चौका बटोरा। इन 2 प्रहारों ने बार्टलेट की लाइन लेंथ को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। पारी का 12वां ओवर लेकर जब जादुई लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आए तो तिलक वर्मा ने अनुभवी बल्लेबाज की तरह खेल दिखाते हुए कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया।
उन्होंने चहल की एक गेंद पर सूझबूझ के साथ एक रन लिया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन 13वें ओवर में अजमतुल्लाह ओमरजई के खिलाफ तिलक ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। ओमरजई की एक शॉर्ट पिच गेंद को भांपते हुए तिलक ने जबरदस्त पुल शॉट खेला और उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार और ऊंचे छक्के के लिए भेज दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर में नए बल्लेबाज शेरफेन रदरफोर्ड ने भी अपना खाता खोला। रदरफोर्ड ने ओमरजई की एक बाहर निकलती गेंद पर पॉइंट की दिशा में एक कड़क चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। जब मैच 14वें ओवर में प्रवेश कर रहा था तब पंजाब के मुख्य गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी करने का भरसक प्रयास किया और बल्लेबाजों को बांधने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा आज किसी अलग ही धुन में थे। अर्शदीप की एक छोटी गेंद पर तिलक ने बड़ी चतुराई से गैप ढूंढा और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब चौका बटोर लिया। इस शॉट ने अर्शदीप के मनोबल पर गहरा प्रहार किया। असली धमाका तो 15वें ओवर में हुआ जब युजवेंद्र चहल एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। तिलक वर्मा ने चहल की एक फ्लाइटेड गेंद पर अपने घुटने टिकाए और मैच का सबसे लंबा गगनचुंबी छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यही नहीं, अगली ही गेंद पर उन्होंने अपने साहसी खेल का नमूना पेश करते हुए एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला और चौका प्राप्त किया। पारी के 16वें ओवर में अब रदरफोर्ड की बारी थी। उन्होंने चहल की एक शॉर्ट गेंद को बड़ी फुर्ती से पकड़ा और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए उसे बैकवर्ड स्क्वायर लेग के स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत 16 ओवरों की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 149 रनों पर 3 विकेट पहुंच चुका था। तिलक वर्मा 23 गेंदों में 44 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि रदरफोर्ड 18 गेंदों में 20 रनों पर नाबाद थे। अब स्थिति यह थी कि मुंबई इंडियंस को जीत के लिए आखिरी 24 गेंदों में 52 रनों की दरकार थी और मुकाबला अपने चरम रोमांच पर था। धर्मशाला की ठंडी पहाड़ियों और बादलों के साए में मुंबई के इन प्रचंड प्रहारों ने पंजाब के गेंदबाजों को गहरी चिंता में डाल दिया था। मैदान का दबाव अब पूरी तरह से पंजाब के खेमे पर था, क्योंकि तिलक और रदरफोर्ड की यह जोड़ी किसी भी समय मैच का पासा पलटने के लिए तैयार दिख रही थी। हर गुजरती गेंद के साथ मुकाबला एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा लिख रहा था जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। धर्मशाला के बादलों से ढके पहाड़ियों के बीच जब मुंबई इंडियंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर रही थी तो पूरे स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें किसी ड्रम की थाप की तरह तेज हो रही थीं। 16 ओवरों की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 149 रनों पर 3 विकेट था और उन्हें जीत के लिए आखिरी 24 गेंदों में 52 रनों की एक कठिन और पहाड़ जैसी दरकार थी। पारी का 17वां ओवर लेकर जब ओमरजई आए तो उन्होंने पहली ही गेंद पर अपनी चतुराई दिखाई। दूसरी गेंद एक तीखी बाउंसर थी जिस पर शेरफेन रदरफोर्ड ने वाइड की मांग की, लेकिन अंपायर का फैसला पंजाब के पक्ष में रहा। दबाव लगातार बाराच रहा था और इसी दबाव का नतीजा अगली ही गेंद पर देखने को मिला। ओमरजई ने एक फुल लेंथ गेंद डाली जिसे रदरफोर्ड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन वे शॉट में अपनी पूरी ताकत नहीं झोंक सके और गेंद सीधे बार्टलेट के सुरक्षित हाथों में चली गई। शेरफेन रदरफोर्ड के आउट होते ही ऐसा लगा मानो पंजाब ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। रदरफोर्ड के जाने के बाद क्रीज पर आए विस्फोटक विल जैक्स, जिन्होंने आते ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मैच का असली पासा तब पलटा जब 18वां ओवर फेंकने के लिए दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज मार्को यानसेन आए। क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा आज एक अलग ही मिशन पर थे। यानसेन की पहली ही गेंद, जो कि एक धीमी फुल टॉस थी, पर तिलक ने अपने जादुई घुटने टिकाए और फावड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही तिलक वर्मा ने मात्र 25 गेंदों में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यानसेन दबाव में आ गए और अगली ही गेंद पर तिलक ने उनके सिर के ऊपर से एक लाजवाब चिप शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। इसके बाद विल जैक्स ने भी अपनी ताकत का मुजाहिरा पेश किया और एक बाहरी किनारे के साथ कवर्स के ऊपर से चौका जड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर तिलक ने यानसेन की लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शक्तिशाली छक्का जड़कर इस ओवर से कुल 22 रन बटोर लिए। अब मुंबई को अंतिम 12 गेंदों में 30 रनों की जरूरत थी। पारी का 19वां ओवर लेकर पंजाब के डेथ ओवर विशेषज्ञ अर्शदीप सिंह आए। पहली ही गेंद पर विल जैक्स ने अर्शदीप की लेंथ को भांपा और उसे डीप कवर के ऊपर से एक हैरत अंगेज छक्के के लिए भेज दिया। अर्शदीप ने वापसी की कोशिश की और अगली 3 गेंदें सटीक फेंकी, लेकिन 5वीं गेंद पर किस्मत ने विल जैक्स का साथ दिया। अर्शदीप ने एक बेहतरीन वाइड यॉर्कर डाली थी,
जिस पर जैक्स के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद शॉट थर्ड मैन को छकाते हुए चौके के लिए चली गई। अब मैच पूरी तरह से रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर था, क्योंकि अंतिम ओवर में मुंबई को जीत के लिए 14 रनों की दरकार थी। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी युवा जेवियर बार्टलेट के कंधों पर थी और सामने थे दुनिया के सबसे निडर बल्लेबाजों में से एक विल जैक्स। बार्टलेट ने दबाव में एक लो फुल टॉस डाली, जिसे जैक्स ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक आसमानी छक्के के लिए स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब समीकरण 5 गेंदों में 8 रन का रह गया था। अगली 2 गेंदों पर बार्टलेट ने शानदार वापसी की और केवल 2 रन दिए। अब अंतिम 3 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। चौथी गेंद पर बार्टलेट ने एक धीमी शॉर्ट गेंद स्लोअर बाउंसर फेंकने की कोशिश की, लेकिन तिलक वर्मा पहले से ही तैयार थे। उन्होंने गेंद की गति का इस्तेमाल किया और उसे कवर के ऊपर से एक फ्लैट छक्के के लिए भेज दिया। अब मुंबई को जीत के लिए केवल 2 गेंदों में 2 रनों की जरूरत थी। बार्टलेट ने दबाव में एक बार फिर शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की और तिलक वर्मा ने उस पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तिलक ने गेंद को मिड विकेट की ओर मोड़ते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़कर मुंबई इंडियंस को एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत दिला दी। तिलक वर्मा 33 गेंदों में 75 रनों की एक अकल्पनीय पारी खेलकर नाबाद लौटे, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 6 विशाल छक्के जड़े। वहीं विल जैक्स ने भी मात्र 10 गेंदों में 25 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया। मुंबई इंडियंस ने इस हाई वोल्टेज मुकाबले को 19.5 ओवरों में 205 रन बनाकर 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। धर्मशाला की बर्फीली वादियों में मुंबई के इन प्रचंड प्रहारों ने पंजाब के 200 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को बौना साबित कर दिया। पूरा स्टेडियम तिलक तिलक के नारों से गूंज रहा था और क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया।